जो लोग कहते हैं कि खाली भाषण देते हैं, इस भाषण को सुनिए, उसके बाद फिर बोलिए। तो मैं कहता हूँ आपको गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है। बतौर मंत्री आप कैबिनेट में ये रेजोल्यूशन पास करवाइए कि हमारे बंगाल से जितने नौजवान बाहर जाते हैं उनका एंट्री बंगाल में भी होना चाहिए और दूसरे मुल्क में भी, दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए, ताकि वहां जाकर उनको कोई भी दुश्वारी हो तो हमारा बंगाल का जो ऑफिसर महाराष्ट्र भवन में बैठता है, हमारा बंगाल का जो ऑफिसर दिल्ली में बैठता है, हमारा बंगाल का जो ऑफिसर हैदराबाद में बैठता है, वो वहां पर जिम्मेदारी लेगा कि हमारे हैदराबाद में बंगाल के कितने नौजवान हैं, उनके साथ क्या परेशानी है, अगर उनके साथ कुछ नाजायज होता है, कानूनन उनके साथ कुछ गलत होता है, तो उसको कानूनन तरीके से उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी बंगाल के सरकार को लेनी होगी। ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है, भीख मांगने की कि बेटा मोड़ेगा 10,000 का चंदा दे, नहीं चाहिए चंदा 10,000 रुपया, बल्कि हमारे बेटे को सही मायने में हिफाजत कैसे हो, मेरा बच्चा अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो तो उसकी हिफाजत कैसे होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। इसलिए हमने सरकार चुना है, इसलिए हमने वोट दिया है, न कि भीख में तिरपाल लेने के लिए और कंबल मांगने के लिए, न लक्ष्मी भंडार और रूपोश्री और कन्याश्री के लिए। ये समझने की जरूरत है, जब तक आप लक्ष्मी भंडार रूपोश्री और कन्याश्री के नाम पर आप हाथ फैलाते रहोगे तो आपको सिर्फ भीख मिलेगा, हक नहीं मिलेगा। ये बात को समझने की जरूरत है। बच्चा हिफाजत से रहे तो उसके लिए आपको आज लड़ना होगा। मैं जो बात बोल रहा हूं ये मुमकिन है, हमारे देश के कानून में, संविधान में इसका इख्तियार दिया गया है, लेकिन इसको सरकार नहीं करेगी क्योंकि इसके लिए थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। वो अपना खर्चा बचाने के लिए हमारी जिंदगी को खर्च करने के लिए तैयार है। हमारे नौजवान